मैं गौरव कुमार ABH क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है एक टीम के माध्यम से, और आप भी जानते हैं कि बिना टीम के कोई वर्क नहीं होता। तो वही वर्क हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा रही है। आपने बहुत अच्छे संस्थान देखे होंगे, लेकिन हमारा संस्थान कुछ हटके ही है। यहाँ आपको गुणवत्ता के साथ साथ क्वालिटी भी मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा बेटा आज के टाइम पे ये नहीं है कि 10 घंटे आप पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाओ। अब मैं खुद यहाँ से गुजरा हूं, मैंने चीजों को देखा है, वही आपको डिलीवर कर रहा हूं बेटा। तो ये मैनेज नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ के और सिलेक्शन हासिल कर लेंगे, शिक्षक भर्ती में आ जाएंगे। आपको यहाँ आने के लिए बेटा हमारी टीम बताएगी कि कैसे आप 100% वहां शिक्षक बन पाएंगे। और वादा करता हूं बेटा कि आप शिक्षक बनेंगे नहीं, हम आपको बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा शॉप पे जब जाते, शोरूम पे जाते हैं तो कहते हैं दूल्हा हम सजाएंगे, ऐसे ही बेटा शिक्षक हम बनाएंगे। देखना, हमारी ABH क्लासेज आपको शिक्षक बनाएगी बेटा, ये मेरा दावा है आपसे। मैं बेटा गौरव, आप अपना नाम पहले ही बता चुका हूं, और मैं आपको यहाँ हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं, आपके रगों रगों में हिंदी को उतार दूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, और हम इस हिंदी के माध्यम से हम अपने राष्ट्र का इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो परचम लहरा जाएंगे। तो बेटा मैं अभी यहाँ हिंदी स्टार्ट करता हूं, तो देखते बेटा हिंदी, और अच्छे से पढ़ना बेटा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा बेटा कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन चल रही है बेटा, एक तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह देते हैं एस्टेट, और एक हमारा बेटा क्या रहेगा, यूटेट, दैट मीन्स बेटा यूपी टेट। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे बेटा पहले पैटर्न में, जो मेरे भाई शिक्षक बनने के लड़ाई में, रेस में मेरे साथ हैं, तो 10 नंबर का बेटा यहाँ हिंदी आता है सुपर टेट में। और अगर मैं यूपी टेट की बात करूं बेटा तो 30 मार्क्स आता है, जैसा कि शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है। 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का हिंदी आएगा, और यूपी टेट में 30 मार्क्स का हिंदी आएगा। तो ये तो बेटा आपके मुट्ठी में है दोनों, बस थोड़ा सा जैसे मैं गाइड करूंगा आपको वैसे चलना है, ठीक है। तो मैं बेटा हिंदी स्टार्ट करता हूं, और मैं फालतू की बात नहीं करूंगा बेटा, जो हमारे यहाँ पे प्रश्न आते हैं उन पे मैं डायरेक्ट बात करूंगा। तो बेटा देखो, पहला मैं प्रश्न आपके लिए यहां रखता हूं, वो है बेटा हिंदी दिवस। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा पूछता जाता है बेटा विश्व हिंदी दिवस। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को पता होगा कि दोनों ही ऑप्शन यहां आ जाते हैं, और हमसे गलतियां क्या होती हैं। तो हिंदी दिवस बेटा कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आप, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, वो तो मैं देख रहा हूं कि आपके कमेंट सेक्शन में जो भी आप जवाब आ रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, तो ये 10 जनवरी। अब बेटा मैं बात करूंगा कि प्रश्न दागा कैसे जाएगा आपके ऊपर, प्रश्न पूछेगा कैसे। देखो बेटा समझना, वो पूछेगा आपसे हिंदी दिवस मनाया जाता है, प्रश्न बेटा, प्रश्न। और ऑप्शन होंगे बेटा, देखना बेटा क्या होंगे, 14 सितंबर, सेकेंड ऑप्शन होगा बेटा 15 सितंबर, और थर्ड होगा बेटा 10 जनवरी, और नेक्स्ट होगा बेटा 16 सितंबर। अब देखना बेटा, मैं जानता हूं कि बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, सबसे पहले खुशी खुशी में आएगा और आते ही चैप देगा बेटा 14 सितंबर, सबसे पहले वही करेगा, वो पढ़ेगा। हाँ ये बात सही है बेटा कि पहली बार वो आएगा, इसको लगा देगा, जिसने पढ़ा है वो लगा देगा, और जिसने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो वो क्या करेगा बेटा, वो सीधा आके ये देखेगा कि ये तीनों तो एक जैसे लग रहे हैं,
ये 10 जनवरी, जनवरी कुछ हटके लग रहा है और ऐसा करो कि यहीं पे लगा दो, तो वो आके इस पे लगा देगा, तो उसका आंसर आप जानते हो भली भांति गलत हो जाएगा। वो रीजन वहां केवल एक ही है बेटा कि वो ये सोचता है कि 14 सितंबर में सितंबर आ रहा है, सितंबर आ रहा है, सितंबर आ रहा है और जनवरी अलग है, तो इसका मतलब इसी में ही कुछ राज छिपा है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 14 सितंबर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको बताया, बहुत बार पूछा जाता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम लोग यहाँ पे आए तो थोड़ी सी हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये 16 सितंबर बेटा क्या है, ये ओजोन दिवस है। ठीक है, इसे बेटा स्पेशली ऑप्शन में इसी वजह से डालता हूं जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहे, ओजोन, ओजोन दिवस है। ठीक है, और हाल ही में बेटा थोड़ी सी करंट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सुपर टेट भी यहीं से आके गुजरता है और उसके साथ हमें स्टैटिक के साथ साथ करंट जीएस और जीके की भी जरूरत पड़ती है। तो हाल ही में बेटा कौन मुझे बताएगा कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे कब मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं किस डेट में मनाया गया, तो मुझे ये बताओ आज कौन सी डेट है? आज 9 है, 9 है, तो बेटा कल मनाया गया है, ये है ना, कल मनाया गया है 8। ठीक है, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, विश्व महिला दिवस कहते हैं शायद हिंदी में, तो इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, यह याद रहेगा ना आपको, अच्छे से ये तारीख ध्यान रखना जो कल मनाया गया है। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं बेटा, यहां से कुछ चीजें मैं और बात कर लेता हूं, जैसे आर्टिकल की बात कर लेता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत की बात करेगा, तो 343। ठीक है, यहां डायरेक्ट ये आपको ये ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलेंगे बेटा, थोड़ा सा जो प्रश्न और पूछे जाएंगे उन पे हम जो है पूरा फोकस बना के रखेंगे। देखो बेटा आगे देखते हैं, आप ये कॉपी करते रहना मेरे साथ साथ। देखो बेटा, अब यहां थोड़ा सा बताता हूं बेटा, मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है उसे मैंने 2 पैटर्न में तोड़ रखा है बेटा। ठीक है, वो पैटर्न क्या है? एक पैटर्न है बेटा ये गद्य वाला और एक है बेटा पद्य वाला। ठीक है, या मैं ये कहूं कि इस गद्य को ना कह के मैं आपसे ये कह देता हूं कि ये व्याकरणिक। ठीक है, एक पार्ट में तो ये व्याकरण रहेगी और दूसरे में पद्य की जगह मैं ये कह देता हूं आपको काव्य। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे बेटा जो व्याकरण वाला पार्ट है, यहां से हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उनको भी एक बार मैं बात कर लेता हूं कि यहां बेटा, यहां से सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा वर्ड। ठीक है, और इसी वर्ड से ही बेटा यहां सारी चीजें और भी आ जाएंगी। जैसे मैं बात करूं आपसे, वर्डमाला इसी का ही पार्ट है, वर्डमाला आ जाएगा। और वर्डमाला में बेटा अगर हम बात करेंगे तो स्वर और व्यंजन की बात कर लेंगे। जो जो चीजें हमें पढ़नी है उनकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो स्वर और व्यंजन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वर्ड के बाद फिर आगे की चीजें बेटा और आ जाएंगी, वो आ जाएगा शब्द। ठीक है, शब्द में भी हम कई तरीके से चीजें पढ़ लेंगे, इसमें भी बहुत सारी डीपली चीजें आती हैं, मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं आपसे ये कहूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ठीक है, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, विकारी की संख्या क्या है, अविकारी की संख्या क्या है, ये सारी चीजें बेटा यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्द में। ठीक है, आगे की बात करता हूं बेटा, वो है वाक्य। क्योंकि जिस तरीके से एक मिथ्या बनी हुई है हमारे समाज में, कहा जाता है कि पृथ्वी शेष नाग पर टिकी है, वैसे ही मैं अपनी हिंदी व्याकरण में ये कहता हूं कि मेरी हिंदी व्याकरण मैथमेटिक्स की तरह इन 3 चीजों पर टिकी हुई है। वो कौन कौन सी? वर्ड, शब्द और वाक्य। ठीक है, अब वाक्य की मैं बात करूं तो यहां से वाक्य के बारे में सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है, और वाच्य भी इसी का ही पार्ट होता है। ये तीनों चीजों को हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं काव्य के साइड आ जाऊं, तो काव्य में जैसे कि रचनाएं हो गई बेटा। ठीक है, रचनाएं हम लोग यहां से देख लेते हैं, अलंकार देख लेते हैं हम लोग यहां से, अलंकार देख लेते हैं, रस देख लेते हैं बेटा, छंद देख लेते हैं। ठीक है,
छंद देख लेते हैं। तो ये चीजें हम सभी यहाँ पे पढ़ेंगे और व्याकरण वाली चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको दो पैटर्न में अलग अलग तोड़ने से हम लोगों को आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग उठाते हैं बेटा व्याकरण वाला और इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप जो है इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी लेते रहना बेटा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा एक पार्ट को, मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, देखना व्याकरण। व्याकरण सबसे पहले इसे हम जब तोड़ेंगे बेटा तो कैसे तोड़ेंगे, वे प्लस आ प्लस करण। ठीक है, वे प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। ठीक है, अब बेटा एक प्रश्न मैं आपसे यहां से पूछता हूं कि हम अपनी हिंदी भाषा में व्याकरण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये आपका प्रश्न एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन इस तरीके का प्रश्न सीटेट में जरूर आपके यहां बन जाता है कि व्याकरण का प्रयोग हिंदी भाषा में क्यों किया जाता है। तो सटीक जवाब बेटा इसका यही रहेगा कि किस तरीके से हम शुद्ध उच्चारण कर सकें, किस तरीके से हम शुद्ध लिख सकें, किस तरीके से हम शुद्ध बोल सकें। देखो बेटा, जब तक हम किसी भी चीज को लिखने से पहले सॉरी बेटा, किसी भी चीज को लिखने से पहले अगर हम उसका उच्चारण सही नहीं करेंगे तो हम उसे कदापि बेटा सही नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, किसी बच्चे का नाम लिया, मैंने कहा रामा। ठीक है, नाम था राम, लेकिन मैंने कहा सॉरी बेटा, मैंने कहा बेटा नाम था बेटा राम और मैंने उसे कहा रामा यहां आओ, रामा यहां आओ। तो ये जो रामा शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं बेटा ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बेटा नाम क्या है, राम। तो मैंने कहा बेटा जिस तरीके से अगर मैं जब तक शुद्ध नहीं बोलूंगा तब तक मैं उसे शुद्ध नहीं लिख पाऊंगा। तो सीधे से आप कह सकते हैं कि व्याकरण का प्रयोग हिंदी भाषा में केवल और केवल इसलिए किया जाता है कि किस तरीके से हम शुद्ध उच्चारण कर सकें, किस तरीके से हम शुद्ध बोल सकें, किस तरीके से हम शुद्ध लिख सकें। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को जो मैंने आपको यहां बताया है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे, इसी में ही कुछ चीजें और देखेंगे कि और हमें क्या क्या जो है जानना है, क्या क्या करना है। व्याकरण में ही एक पॉइंट में आपको, मेरा लेक्चर पहला है तो थोड़ा सा सिखाने के बेस से मैं थोड़ा सा इसको पिक कर लेता हूं वर्णमाला को, कि वर्णमाला को समझाता हूं बेटा कि ये वर्णमाला क्या है। तो देखो बेटा, इस वर्ड देखो कोई भी शब्द आया करे तो उसे ऐसे देख लिया करो कि अगर शब्द को तोड़ सके हो तो तोड़ लो, अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो ये कहो कि आपका हिंदी में ज्ञान थोड़ा आपको कम है। पहले प्रयास किया करो कि अगर टूट सके तो तोड़ लो, जो है टूट सके तो उसे तोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, तो जैसे कि बेटा वर्ड, अब वर्ड को आप तोड़ पाओगे तो देख लो बेटा, देखो वर्ड प्लस माला। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं बेटा, मैंने कहा फूल माला। ठीक है, मैंने कहा बेटा मोतियों की माला। ठीक है, मैंने कहा बेटा रुपए की माला। अब देखना बेटा यहां से आप क्या करोगे कि जब इसे आप तोड़ोगे बेटा फूल माला। ठीक है, हमने कहा मोतियों की माला बेटा, मोतियों प्लस माला। ठीक है, हमने कहा बेटा रुपए, तो रुपए प्लस माला। देख पा रहे होगे। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि माला का मतलब किससे होता है, आप सभी जानते हैं कि एक गोल सर्किल से होता है, क्योंकि मालाएं हम देखते हैं तो गोल सर्किल जैसी मालाएं होती हैं। तो बेटा कल इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तकनीकी कुछ कारण होने के कारण बेटा थोड़ा सा रुकना पड़ा था। हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने ब्रेक डाउन किया था। तो बेटा
देखो यहाँ से मैंने आपसे ये कहा है कि फूल माला, ठीक है, तो फूल माला, देखो माला से हम कोई भी जैसे नाम लेता है, मैंने कहा माला नहीं, मैंने कहा सेब, एप्पल का, तो आपके दिमाग में तुरंत उसकी फिगर आ गई। मैंने कहा कार, तो आपके दिमाग में किसी न किसी कार की इमेज आ गई। मैंने कहा फैन, तो आपके तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि फैन में 3 पंखुड़ी होती हैं, या जो टेबल फैन हो गया, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाती है बेटा ये आकृति। ऐसी मैंने कहा बेटा माला, तो माला से तुरंत दिमाग में आ गया कि पहनने वाली कोई माला होगी। अब देखना बेटा, देखना यहाँ पे फूल, तो फूल की हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कोई भी फूल ले लो, ठीक है, यहां से बेटा इस तरीके से और एक और फूल बना लिया हमने। यहां देखना बेटा इस तरीके से कोई एक और फूल बना लिया, ठीक है, ये देखो बेटा एक और फूल बना लिया, एक और फूल बना लिया। अब मैंने क्या किया बेटा, इस तरीके से एक और फूल बना लिया। तो आप देखना बेटा क्या ये सिस्टमेटिक है, क्या ये क्रम में है फूल? तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 फूल तो सिस्टमेटिक हैं, इसका मतलब है कि 5 जो फूल है बेटा वो आपके क्रमबद्ध तरीके से हैं, लेकिन एक फूल कैसा है, क्रमबद्ध नहीं है। तो ये क्या है बेटा, व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य था बेटा कि अगर इस तरीके से मैं फूल बना देता हूं तो ये क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ये क्रम में बेटा व्यवस्थित हो गए तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पे बेटा जो फूल हैं एक क्रम में व्यवस्थित हैं, तो फूल माला ये हमारी बन गई। ऐसे ही बेटा देखना ये माला हमारी यहाँ पे ये हो गई। और वर्ड की बात करें तो वर्ड हमारे बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो स्वर होता है और दूसरा बेटा कौन सा होता है, व्यंजन होता है। ऐसी बेटा अगर इसको मैं स्वर, व्यंजन, स्वर, या मैं ये कह दूं कि यहाँ पे बेटा वर्ड ही ले लो, ये वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड और ये वर्ड बेटा, और ये वर्ड और ये वर्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड जो है हमारे एक क्रम में है, व्यवस्थित रूप में है। तो हम ये कह देंगे बेटा कि जो हमारा स्वर और व्यंजन का जो व्यवस्थित रूप है उसी को ही हम क्या कह देते हैं, उसी को ही हम वर्णमाला कह देते हैं। तो बेटा इस डेफिनेशन को हम इस तरीके से सजा सकते हैं कि वर्णों के, देखना बेटा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे बेटा, वर्णमाला कहेंगे। या हम ये कह देते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, कैसे बेटा, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा ये है कि ABH क्लासेस में बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट पास करें, और बेटा इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी टीम एक मोटिवेशन हो के आपको जो देना चाहती है वो और बेहतर तरीके से देख पाए। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।